हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। आप सबको सभी माधव जी के दर्शन कर लीजिए, लड्डू जी के दर्शन कर लीजिए। आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मंदिर की क्लीनिंग कर दी है इन्होंने और लड्डू जी को तैयार कर दिया है, स्नान करा दिया है। मंदिर पूरा सजाया तो अभी चलो नहीं है, अब इवनिंग में सजाएंगे। पर देखिए लड्डू जी आज कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सच में मेरी ही ना नज़र लग जाए लड्डू जी को। बट इस बार थोड़ा मूड ऑफ हो गया, मैं पूजा नहीं कर पाई। जैसे मैंने बहुत सोचा था मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट ऐन मौके पे एक दिन पहले ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं हम। कोई फेस्टिवल हो या मैरिज हो, इवन कुछ भी त्यौहार हो, अगर आगे पीछे कुछ हम ऐसे हो जाए तो थोड़ा मूड ऑफ सा हो जाता है ना। बट कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। अब तो गुड आफ्टरनून हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरा मन हो रहा था ब्लॉगिंग नहीं करने का और थोड़ा मन चिड़चिड़ापन सा हो रहा था, उन सब से मन अब बहुत परे हो चुका है मेरा और मैं बहुत खुश हूँ। और आज तारीख है 26 तारीख, जन्माष्टमी है और आज मंडे है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है, जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग। तो मेरी खुशी का राज क्या था वो तो मैंने आपको जो ब्लॉग जा चुका है उसमें ही बता दिया, बट अभी उसका काम मुझे करना है, एडिटिंग करना है। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो वो जा चुका होगा। और सुबह की पूजा वगैरह, मंदिर मैंने आपको दिखा दिया था, पूजा वगैरह सब कुछ। और जो पिछले ब्लॉग में दिखाया माधव जी का जो भी सामान वगैरह आया था वो सब इन्होंने ही दिखाया था आप सबको, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ इस वजह से। तो इस बार की सेवा मेरे हाथ से मंजूर नहीं थी, मतलब कि लड्डू जी को इनसे सेवा लेनी थी। जन्माष्टमी की स्पेशल जो सेवा थी वो इनसे, माधव जी को इनसे स्वीकार थी। तो इस बार हम रह गए, कोई बात नहीं, अगली बार सही। तो जी मेरी खुशी का राज तो मैंने आप सबको बता ही दिया है, तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं फिर से मासी बनी हूँ। मासी माँ के बराबर होती है भाई, मासी माँ। मेरी बहन के यहाँ बेटा आया है, दोबारा से उसको बेटा हुआ है। तो जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, उसके भी 2 बेटे हो गए हैं। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जन्माष्टमी की एक रात पहले 25 जुलाई को रात के 1:30 बजे हुआ है वो। तो 4 kg वेट है उसका एंड बहुत ही हेल्दी से हुआ है, बहुत प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया एंड देन नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत ही मतलब कि रियर केस में होता है भी 4 kg वेट की बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। मेरी सिस्टर का सी सेक्शन बोल दिया था डॉक्टर ने और साइन वगैरह भी करवा लिए थे फैमिली में सभी के, उनके जीजू के, सबके साइन वगैरह करवा लिए थे। तो साइन वगैरह करवा लिए थे। दैन माधव जी ने, लड्डू जी ने अपनी कृपा की। एक दिन पहले लाला जी आए हैं हमारे घर में और मैंने अपनी भाई मशीन भी लगा रखी है, कपड़े यहाँ पे मैं धुल रही हूँ। तो एक जन्माष्टमी से एक दिन पहले आए हैं, तो उन्होंने अपना चमत्कार तो दिखाना ही था। तो वो आए हैं, बाहर मैंने लगा रखी है मशीन। अभी बस मेरा बेड समेटने वाला रहता है। नन्नू सो रही है, नन्नू उठ जाएगी ना फिर मैं अपने बेड का काम वो करूँगी। तो सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैं नानी के घर में मीठा दे के आई और भाभी के घर भी मीठा दे के आई। फिर सबसे पहले लड्डू जी को भोग लगाया, माधव जी का मुंह मीठा कराया। फिर यहाँ पे नीचे सबको देने के लिए मिठाई वो की, कल वाले व्लॉग में देखा होगा आपने। और सच में मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो अब देखते हैं मेरी सिस्टर के पास कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं। दैन 2 मंथ्स के बाद वहाँ पे मैरिज भी है, मेरी जो सिस्टर है उनकी ननंद की मैरिज है। तो देखेंगे तब जाना होगा, तो तब अपने भांजे को जो भी देना होगा मुझे अपनी तरफ से वो मैं तब दे दूँगी। या बीच में कभी चक्कर लगा, जाने का प्लान बना तो तब चले जाएंगे, तो वो तो तब देखेंगे जब जाएंगे। बट मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है क्योंकि इस बार पूजा वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी।
कल भी इन्होंने पूजा की थी। अभी तो 4-5 दिन तक यही करेंगे, मैं नहीं कर पाऊँगी। और कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, हम कितनी तैयारी करते ना, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और एंड टाइम पे आके हम ऐसे हो जाते हैं, तो थोड़ा मूड सा ऑफ होता है ना बहुत ज़्यादा। तो लड्डू जी के लिए 2 ड्रेसें लेके आई थी मैंने ये लेके आए थे, बस मैंने दूर से इनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये जो लेना है वो सब ले लो। तो मंदिर तो मैंने आप सबको मॉर्निंग में दिखाई दिया था, मैंने नहीं, इन्होंने ये वीडियो बनाया था, मंदिर वाला जो बनाया था। तो वीडियो तो बनाया था, बाकी मंदिर की थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन करनी है वो इवनिंग में ये खुद करेंगे आके, मैं तो कर नहीं पाऊँगी। और जो माधव जी का झूला है वो जो ऊपर रखा है वो भी ये सब खुद आप आके करेंगे इवनिंग में, जल्दी आ जाएंगे। मैंने इनको बोला था जल्दी आ जाना, तो ये बोल रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर मशीन बोल गई मेरी, मैं बहुत खुश हूँ भाई, मैं मासी माँ बनी हूँ फिर दोबारा से। तो खुशी की बात तो देखिए होती है, घर में कोई नया सदस्य, घर में जब कोई नया सदस्य आता है तो देखिए खुशी तो होती ही है घर में, भले से वो बेटा हो या बेटी हो। हाँ मेरी सिस्टर चाहती थी बेटी, फिर मैंने उनको तसल्ली दी, उनको भी और अपने जीजू को भी। वो भी बोल रहे थे भी हमें बेटियां चाहिए थी, और फोर्सली वो मेरे बच्चों का बहुत करते हैं, मेरी सिस्टर और मेरे जीजू दोनों बच्चों का बहुत करते हैं। वो कहते थे भी हमें जैसे आरती के बिली बिली अक्खों वाले बेबी है वैसे एक गुड़िया चाहिए थी प्यारी सी। और मेरी सिस्टर तो बहुत ही करती है शुरू से ही मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का। सबसे पहले रिया का बहुत ज़्यादा किया है, नन्नू तो जब हुई है तब तो मेरी सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी, और जब अनमैरिड थी ना मेरी सिस्टर, तो मेरी मैरिज पहले हुई है, मेरी सिस्टर की बाद में हुई है। मैं छोटी हूँ, वो बड़ी है। तो मैं कहती हूँ बहुत मेरी सिस्टर ने बहुत किया है। मेरी सिस्टर इतना करती थी ना, रिया का सारा दिन उसको अपने पास रखती थी, वो सारा दिन उसको अपने पास में रखना, उसका नहलाना धुलाना, शूशू पोटी वगैरह सब कुछ। मैं कहती हूँ बहुत किया है मेरी सिस्टर ने रिया का, बहुत ज़्यादा। कपड़े एक से एक लेके आती थी रिया के लिए। तो फिर मैंने उनको तसल्ली दी, मैं कोई बात नहीं, बेटा हो या बेटी ऐसी बात नहीं है, जो भी है मैं कहा भगवान की कृपा से जो भी हो गया, मैं कहा सही सलामत हो गया सब कुछ अच्छे से, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो अब मैं ज़्यादा बात तो करूँगी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करूँगी तो बातों का ही व्लॉग हो जाएगा। और मैं हूँ बहुत भाई बातें करने वाली बुतुक्कड़ हूँ। तो नन्नू उठ जाएगी, बेड में फिर समेटूँगी, बाहर मशीन लगी हुई है और मशीन लगाने वाली थी आज मेरी। तो 2 दिन से टाइम नहीं लग रहा था, 2 दिन से ब्लॉग एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। बस अभी मैं जस्ट फ्री भी हूँ और नहीं भी, कपड़े भी धुल रही हूँ अपने, साथ में थोड़ा बहुत ब्लॉग का भी काम करूँगी। तो मैं फटाफट से कपड़े वगैरह अपने धुलती हूँ और ब्लॉग वगैरह का काम करती हूँ। आपको मिलती हूँ मैं बाद में। आप सबसे बातें करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोन का काम कुम करने के बाद में नन्नू उठ गई थी। यहाँ पे मैंने अपना बेड समेट दिया है और नन्नू खेल रही है, नहा ली है। तो बेड ये जब तक नन्नू ऊपर नहीं है तब तक ही ऐसा रहेगा, बाकी नहीं तो कोई सिराना कहीं होगा और कोई सिराना कहीं होगा। तो छत पे सच में बताऊँ तो मेरा बहुत भागा दौड़ वाला दिन रहा कल। और मौसम देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, बारिश तो हुई नहीं बिल्कुल भी, रात में हुई थी। और सच में एक पैर मेरा नीचे था, एक पैर मेरा ऊपर था। जैसे जैसे कपड़े सूखते जा रहे थे वैसे वैसे मैं उनको नीचे लेके जा रही थी। जो सूख जा रहे थे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जो सूख गए हैं उनको मैं नीचे लेके जा रही हूँ, और जो गीले हैं साथ के साथ हाइड्रो कर रही हूँ जिनको, वो साथ के साथ में मैं डालने के लिए आ रही हूँ। पर सच में गर्मी देखिए कि सच में कल गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, इतना हुम हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे धूप देखिए कितनी कड़क धूप है। और फिर आ गई हूँ मैं नीचे। सच में मैंने तो भाई कल हाथ जोड़ लिए, मैं कपड़े इतने इकट्ठे नहीं करूँगी। कम से कम 4 दिन के कपड़े हो गए थे मैंने मशीन नहीं लगाई थी। और भाई सच में एक दिन के कपड़े ही कम से कम 2 गेड़े के कपड़े हो जाते हैं। तो अगर एक दिन ना लगाओ तो चल जाएगा, अगर 4-5 दिन ना लगाओ ना, 2-3 दिन ना लगाओ मशीन, तो सच में कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाई आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, कपड़े इकट्ठे कभी भी नहीं करूँगी, खाली एक दिन का गैप लूँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, चाय बन रही है। अब तक भी बाहर मेरी मशीन लगी हुई है,
काम मेरा चल रहा है और धीरे धीरे काम मैंने किया अपने ख़त्म। और ज़्यादातर काम का तो कल मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, झाड़ू निकाली थी, फिर पोछा लगाया था, किचन में बर्तन वगैरह मांजे थे, उन सब का ब्लॉग तो मैंने बनाया ही नहीं। और यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम है। वैसे तो मेरा मूड ऑफ था ही, ऊपर से इन्होंने फ़ोन कर दिया भी मैं आऊँगा मॉर्निंग, मतलब कि मॉर्निंग में मुझे मतलब कि गीड़ा मिला है तो मुझे जाना है लगाने के लिए। मेरा सच में ही और लिटरली मूड ख़राब हो गया। अभी ये क्या हो गया, ये क्या एकदम से इन्होंने बोल दिया। एक तो वैसे ही मेरा मूड ऑफ है अपनी तबीयत को लेके, ऊपर से इन्होंने बोल दिया अभी मैं लेट आऊँगा। तो फिर ये जो बच्चे जाते हैं, एक जो नीचे दीदी रहती है उनका बेटा है, और जो रिया के साथ में जाते हैं आंटी के बच्चे, तो वो मतलब कि उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने बोला बेटा आप सब थोड़ी कर दो डेकोरेशन। अब बच्चों को तो चलो कुछ नहीं बोल सकते थे हम, तो उन्होंने कर दी, बहुत ही अच्छे से प्यार से उन्होंने की। और दोनों तीनों बच्चे यहाँ पे मस्ती भी कर रहे हैं और मस्ती के साथ साथ में ये बलून वगैरह भी वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वहाँ आंटी है ना, उनका पोता ही है यहाँ पे कृष्ण बन के आया है। तो बस इसको ही मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि चलो इसको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा, पर ये शर्मा के जा रहा था अपने आप को, इसने मुझे दिखाने भी नहीं दिया। तो यहाँ पे बच्चों ने मंदिर डेकोरेट कर दिया है, आप बताना कैसा लगा कैसा नहीं। और लड्डू जी को भी झूले में बैठा दिया है। और कल का दीपक वगैरह भी मैंने उनकी जो गुड़िया है, बेटी है उनकी, उनसे लगवाया। सच में लिटरली बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हुआ, बहुत सैड हो गई मैं। हम कितनी मतलब कि कितना कुछ सोचा था मैंने, मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बस क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बट जो ये भी देखिए ज़रूरी है, कोई बात नहीं। आप मंदिर बताइए, मंदिर कैसा लग रहा है, मंदिर की डेकोरेशंस कैसी हुई है। 4 बलून लग के ही मंदिर में देखिए 4 चांद लग गए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था मंदिर। तो वही दिखा रही थी मैं आपको। जैसा भी ब्लॉग बना है मेरे लिए बहुत ख़ास ब्लॉग है, क्योंकि ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है और मेरे लड्डू जी का ब्लॉग है। और हाँ, लड्डू जी का जो बर्थडे आता है वो 30 नवंबर को आता है। मैं अपने लड्डू जी को 30 नवंबर को लेके आई थी। तो वैसे तो ज़्यादातर हर कोई जन्माष्टमी वाले दिन ही माधव जी को लेके आते हैं, लड्डू जी को लेके आते हैं। तो ना सभी जन्माष्टमी वाले दिन ही माधव जी का ब्लॉग बनाते हैं, सॉरी मतलब कि बर्थडे मनाते हैं। तो हुआ क्या, मैंने मतलब कि मैं 1 महीना उनको बाद में लेके आई थी जन्माष्टमी के, मतलब कि 2-3 महीने बाद में। तो चलो कोई बात नहीं, मैं साल में 2 बार मना लेती हूँ उनके बर्थडे। और ये साथ में जो हम मेरे सामने रूम में रहती थी, जिसको एक बार मैंने पहले भी मिलवाया था आप सबको, मधु, तो ये है उसकी फ्रेंड, उसके साथ में और उसके साथ वाले रूम में रहती है। तो ये आए थे, इनको चाय वगैरह पिलाने के बाद में मैंने थोड़ी बहुत इनकी भी क्लिप निकाली। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आए हैं ये तो थोड़ी सी इनकी भी क्लिप निकालते हैं, थोड़ी सी यादगार हो जाएगी, थोड़ा सा बेस्ट मेमोरीज सी हो जाएंगी भी। ये लोग आए थे, थोड़ी सी वीडियो बनाई मैंने इनके साथ में। और मधु की फ्रेंड का नेचर भी बहुत अच्छा था। मधु का नेचर तो मैं जानती हूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही जैसा मेरा नेचर है वैसे उसका ही नेचर है। यहाँ पे चाय वगैरह के गिलास रखे हुए हैं। तो ये जा रहे थे, काफ़ी देर से बातें बुतें करने के बाद में ये यहाँ पे जा रहे थे। और यहाँ पे बज चुके हैं जी 12। तो यहाँ पे मैं माधव जी को मतलब कि मैंने भाभी को बुलवाया था, और तो कोई था नहीं, रात में कौन आता इतनी आधी रात में, तो मैंने भाभी को बुलाया था। मुझे कोई भी दिक्कत हो या कोई भी बात हो तो मैं सीधा भाभी को ही बुलाती हूँ। और भाभी को यहाँ पे मैंने इस टाइम पे बहुत डांटा कि आप माधव जी को कैसे उठा रहे हो, ऊपर से उनको फेस से उठा रहे हो, आप उनको थोड़ा प्यार से थोड़ा लाड से उठाओ। तो भाभी को बोल रहे थे कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि भाभी ने मतलब कि भाभी दीपक वगैरह तो लगाती हैं अपने घर में, बट उनको इतनी मतलब कि लड्डू जी की सेवा सुबह के बारे में, सेवा भाव में उनको कोई इतना पता नहीं है। पर वो बहुत खुश होते हैं मेरे को पूजा करते हुए देखते हुए। मेरे ब्लॉग देखते हैं भाभी, तो ब्लॉग में भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लड्डू जी बताओ ना आप सब कैसे लग रहे हैं। तो आप ओरिजिनल थोड़ी सी वॉइस में करती हूँ, तो आप सुनना आप सबको कैसी लगती है। हैप्पी बर्थडे बोलना है।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माधव, हैप्पी बर्थडे टू यू। मार काकू के तण खुश होण डई है। ਖਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ, ਖਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੇ ਪੁੱਤ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ नहीं, केक खवाओ पूरा उद्दा है। तो ज़्यादा तो मैंने आप सबको मतलब कि वॉइस वो नहीं की है, क्योंकि मैंने जो भी बातें की है सब पंजाबी में बोल के की है। और मैं अपनी ब्लॉगिंग का मेरा कंटेंट है हिंदी में ब्लॉगिंग करना, तो मतलब कि मुझे अपने आप को ही फील दिया भी नहीं भी मतलब कि वॉइस ओवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं सबसे पंजाबी में बात कर रही थी एजुअली नॉर्मल, अपनी फैमिली से बात मैं बिल्कुल पंजाबी में करती हूँ। और अगर कहीं बाहर बात करनी हो या आस पड़ोस में बात करनी हो तो मैं पंजाबी में ही करती हूँ। तो यहाँ पे माधव जी को माखन भी खिलाया है, माखन मिश्री वगैरह जो उनका भोग वगैरह बनता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और रात को 12 बजे भाभी को बुलाया था मैंने, भाभी आ गई थी मेरे पास से कम 10:30 बजे आ गई थी। तो हमने 12 बजे तक बैठ के खूब सारी बातें की। और यहाँ पे भाभी ने माधव जी को केक खिलाया, माधव जी को माखन खिलाया। मतलब कि जैसे भी बर्थडे इस बार का हो पाया मैंने आप सबके साथ शेयर किया, पर जैसे मैंने सोचा था वैसे तो नहीं हो पाया। और ये है माधव जी का झूला जो मैं लेके आई थी पिछले साल। तो माधव जी को भोग कर दिया है भाभी ने, केक खिला दिया है, उनको माखन खिला दिया है। हमारे लल्ला जी आ चुके हैं। तो आप सबको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सब भी बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हैप्पी बर्थडे माधव जी को आप सब भी बोलिएगा ज़रूर प्लीज़। आप सब भी बहुत मतलब कि विशेष देना, बर्थडे विश करना मेरे लड्डू जी को। वैसे तो मैं 30 नवंबर को बर्थडे मनाती हूँ अपने लड्डू जी का, क्योंकि मैं उनको 30 नवंबर को ही लेके आई थी। क्योंकि मेरा पूजा पाठ में देखिए शुरू से ही बहुत श्रद्धा भाव है, बहुत मेरा दिल से है पूजा पाठ की तरफ तो। और जब से मैं इनको लेके आई हूँ अपने घर तब से तो और ज़्यादा मेरा लगाव हो चुका है इनसे। तो बस भाभी ने माधव जी को वो खिलाया है माखन, और केक खिला के भाभी ने लड्डू जी को बिठा दिया है। बस माधव जी का ना ये झूला थोड़ा छोटा आ गया था, अगली बार मैं बड़ा झूला लेके आऊँगी। और अगली बार नेक्स्ट टाइम आप सबको बहुत स्पेशल वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार तो चलो मैं ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने भाभी को और बच्चों को बुला लिया था, तो वो भी थे साथ में। हम सब ने मिल के ही लड्डू जी का बर्थडे वो किया था। तो यहाँ पे भाभी ने थोड़ा सा झूला भी झुला दिया लड्डू जी को। तो जी लड्डू जी आ चुके हैं और उनका जन्म हो चुका है। वैसे तो खीरे वगैरह के बारे में वो सुना है मैंने, वैसे सब कुछ करते हैं। तो देखिए अब कौन करता है, मैं ही ठीक नहीं थी तो भाभी को इतना कुछ नहीं मालूम है, उनको नहीं कुछ इतनी नॉलेज है इनकी सेवा के बारे में। पर कोई बात नहीं, वो मेरे लिए आए टाइम निकाल के, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतनी रात को कौन आता। मैंने भाभी को स्पेशली बोला था भाभी इनको टाइम लग जाएगा, ये मतलब कि 2-3 बजे तक आएंगे। अब 2-3 बजे तक थोड़ी ना मैं जगा के रखूँगी लड्डू जी को, आप ऐसा करना आप आ जाना प्लीज़ मेरे लिए। तो भाभी कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं मैं आ जाऊँगी। तो माधव जी को अब भाभी बिठाएंगी मंदिर में। तो फिर भाभी को मैं बोल रही थी भाभी ये डब्बा तो नीचे का वो कर दो, मतलब कि टेबल वगैरह बिल्कुल अच्छे से मैंने सजानी थी, जो सब मैंने सोच के रखा था मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बस क्या कर सकते हैं इसमें, अब कुछ नहीं कर सकते। पर चलो कोई बात नहीं, जैसे भी लड्डू जी का बर्थडे मनाया मैंने इस बार, वो सब मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। आप सब बताना कमेंट करके आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आज का मैं कहूँगी भी स्पेशल हो गया, मतलब कि जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है। तो भाभी ने यहाँ पे झूला झुलाया है माधव जी को, तो वो भी मतलब कि खुश हो गई भी, चलो माधव जी का सेवा भाव मुझे भी वो मिला, मुझे मौका मिला माधव जी की थोड़ी सी सेवा करने का। तो बस अब वो किया है, मतलब कि केक यहाँ पे निकाल देंगे माधव जी के लिए। सबसे पहले मेरे लड्डू जी का बर्थडे है जी, तो केक बताइएगा आपको देख के कैसा लगा। एक दिन पहले ही इन्होंने ऑर्डर दे दिया था केक का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपने माधव जी के लिए केक, फिर हम सब भी खाएंगे।
आप सब भी खा लीजिए केक माधव जी के लिए। और मैं ये केक चाहती हूँ अपने घर में लाना, आप सबके साथ कटिंग करना। मैं ये केक चाहती हूँ जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं ज़रूर आप सबके साथ में अब एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना चाहूँगी। आप सब बताना कमेंट करके, आप सब भी चाहोगे क्या भी जल्दी से जल्दी, मतलब कि जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4 आवर्स 4000 घंटे का वॉच टाइम, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए मेरा। मैं तो देखिए रेगुलर मेहनत कर रही हूँ, डेली अपना कंटेंट अपलोड कर रही हूँ। जो मेरी नॉर्मल सिंपल सी हाउस ब्लॉगिंग है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बताइएगा ज़रूर आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर फर्स्ट टाइम कोई चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद में हम सब ने भी केक खाया और यहाँ पे नन्नू को इस टाइम पे थोड़ी सी डांट भी पड़ी मेरे से। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।